डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं मैथ 301 एंड 201 लेक्चर नंबर 29। टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ पैरामीटर। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ पैरामीटर। चेंज ऑफ पैरामीटर इज पॉसिबल फॉर डिफरेंट वेक्टर वैल्यू फंक्शन टू हैव सेम ग्राफ। यहाँ पे बताया गया कि अगर हम पैरामीटर को तब्दील करके डिफरेंट वेक्टर वैल्यू फंक्शन में सेम ग्राफ रख सकते हैं। ये मुमकिन है, पॉसिबल है, सही है। तो इसकी एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये उन्होंने फंक्शन का ग्राफ की इक्वेशन दी हुई है। आर इज इक्वल टू 3 cos ti प्लस 3 sin tj। यहाँ लिमिट दी हुई है 0 to 2 पाई टी के लिहाज से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टी है ये हमारा पैरामीटर है। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करते हैं किसी भी पैरामीटर में, यानी कि एस पी क्यू आर टी, यानी अदरवाइज किसी भी पैरामीटर में चेंज करते हैं तो जो इसकी लिमिट्स होगी वो भी चेंज हो जाएंगी। यानी कि टी इधर है तो हम इसको एस में चेंज कर रहे हैं तो इसकी एस के लिहाज से लिमिट हो जाएंगी। ठीक है, द पैरामीटर एस एंड टी आर रिलेटेड बाय एस। टी इज इक्वल टू एस और 3। यहाँ पे हमने टी की जगह एस और 3 यानी सब्स्टिट्यूट करना है। इस इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे जो इसकी लिमिट है वो टी की बजाय एस में शो हो रही है। ठीक है, यहाँ 6 पाई कैसे शो हो रहा है, जो 3 है यहाँ पे डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 पाई बनेगा। इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन वी ऑब्टेन अ वेक्टर वैल्यू फंक्शन फॉर पैरामीटर एस। यानी कि अगर हम टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एस को तो वेक्टर वैल्यू फंक्शन ऑफ पैरामीटर का वो एस होगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू 3 cos एस ओवर 3 आई प्लस 3 साइन एस ओवर 3 जे। यहाँ हमने टी की जगह एस ओवर 3 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ भी हमने टी की जगह एस ओवर 3 सब्स्टिट्यूट किया। बोथ फंक्शन हैव सेम ग्राफ्स, यानी कि ये फंक्शन और ये फंक्शन इनके ग्राफ जो है वो सेम है। दिस ग्राफ आर आल्सो सर्कल ऑफ रेडियस 3। यानी कि ये दोनों के जो ग्राफ हैं, जो सर्कल का रेडियस है उनका वो 3 है और सेंटर उनका जो है वो ओरिजिन पे है। जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है विद काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। यानी इसका ग्राफ फंक्शन का और जो पहले फंक्शन था आर इज इक्वल टू 3 साइन टी, टी वाला फंक्शन था, दोनों को ग्राफ सेम है। कैसे सेम है, जो इसका सर्कल का रेडियस है उसका भी 3 है, इसका भी 3 है। ठीक है, जो सेंटर है दोनों का ओरिजिन पे है विद काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में। आमतौर पर इन जनरल उन्होंने बताया कि इन जनरल इफ जी इज आ रियल वैल्यू फंक्शन, अगर हमारा आमतौर पे जो होता है ना वो जी हमारा रियल वैल्यू फंक्शन होता है, देन सब्स्टिट्यूट टी इज इक्वल टू जी यू इन आर टी। यानी फंक्शन आर टी में हम टी की जगह जी यू पुट करते हैं, बरा इक्वल लेते हैं, तो चेंज द पैरामीटर फ्रॉम टी टू यू। जो हमारा पैरामीटर होगा वो टी से यू की तरफ चेंज होगा। ये हमारा एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि न्यू वेक्टर वैल्यू फंक्शन, न्यू वेक्टर वैल्यू फंक्शन जो है यू इज समोथ। कब समोथ होते हैं, अगर ओरिजिनल जो वेक्टर वैल्यू फंक्शन है ऑफ टी इज स्मूथ। जो न्यू वेक्टर वैल्यू फंक्शन है उसकी स्मूथ होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशन है जी इज डिफरेंशिएबल, हमारा जी जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जो जी का डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। जो जी यू का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो ना इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। फॉर एनी यू इन डोमेन ऑफ जी, एनी वैल्यू यू ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, और चौथी जो कंडीशन है रेंज ऑफ जी इज डोमेन ऑफ आर। ठीक है, जो हमारे पास जी की जो रेंज है वो डोमेन होनी चाहिए ऑफ आर की, आर की डोमेन होनी चाहिए। जो फंक्शन आर है उसकी डोमेन होनी चाहिए। अगर जी की ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं फिर हम कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू जी यू आर स्मूथ चेंज ऑफ पैरामीटर, और इसको हम स्मूथ चेंज ऑफ पैरामीटर भी कहते हैं। अब है आर्क लेंथ। इफ
x derivative of t and y derivative of t are continuous for a limits t की जो लिमिट्स हैं a to b, then curve give the biometric equations x is equal to x t, y is equal to y t, t की लिमिट्स दी हुई हैं a to b। तो आर्क लेंथ जो है यहाँ पहले हमने सबसे पहले जो डेरिवेटिव x एंड y है एंड z होगा, डेरिवेटिव हमारे पास 3D में होगा तो z भी शो होगा, ठीक है। ये हमारे पास 2D में है, तो जो इसकी कंडीशन ये दोनों कंटिन्यूअस हैं और लिमिट साथ में दी हुई है, देन हम कह सकते हैं कि कर्व हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन में, ठीक है। तो आर्क लेंथ इन 2D स्पेस L इज इक्वल टू लिमिट्स a टू b एंड अंडर रूट dx और dt स्क्वायर प्लस dy और dt स्क्वायर dt। ये हमारे पास 2D स्पेस में है। अगर हम इसको z में ऐड कर दें, इसको c ऐड कर दें, तो हमारे पास ये 3D में होगी। L इज इक्वल टू a ओवर b, a यानी कि a से b तक इसकी लिमिट है, अंडर रूट dx और dt स्क्वायर प्लस dy और dt स्क्वायर प्लस dc ओवर dt स्क्वायर dt। आर्क लेंथ इन से ये हमारे पास 3D स्पेस में। आगे हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड आर्क लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ सर्कल हेलेक्स, x इज इक्वल टू cos t dy, y इज इक्वल टू sin t dy, z इज इक्वल टू t dy, ठीक है। जो हमारी इलेक्स है ये इलेक्स की शेप है, ठीक है। ये भी इलेक्स की शेप है, ये वैसे हमने बनाई है, तो ये इलेक्स है। उन्होंने कहा है कि पोर्शन ऑफ सर्कुलर इलेक्स, एक पोर्शन लेना है ऑफ सर्कुलर इलेक्स का। तो ये हमारे पास सर्कल कब कंप्लीट होगा, जब ये इस तरह और ये इस तरह सर्कल हमारे पास कंप्लीट होता है। यानी हमने हाफ लेना है इसका, यानी कि इलेक्स इस तरह शो हो रही है ना, जिसका हाफ बनेगा वो इधर आके बनेगा, ठीक है। तो इसका जो पोर्शन है, एक पोर्शन, उसको हम पहले लेते हैं। तो टेक t इज इक्वल टू 0 टू t पाई, यानी कि जो इसकी लिमिट्स होगी, पहले लिमिट्स दी नहीं है, लिमिट्स इधर हम इससे फाइंड करनी है। जो इसकी लिमिट्स होगी वो 0 से पाई तक होगी। कैसे, ये देखिए, ये इधर से हाफ सर्कल है ना, तो ये इसकी 0 से पाई तक लिमिट शो हो रही है, ठीक है। इसकी लिमिट्स हमारे पास आ गई 0 टू पाई। देन हम इसकी लिमिट्स इसमें पुट करते हैं और इन जो चीज़ हमारे पास जो ये दी हुई इक्वेशन, इसकी इक्वेशन x, y और z का डेरिवेटिव लेते हैं। पहले हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस साइन टी बनेगा, y का लेंगे तो उसके बाद cos t बनेगा, एंड c का लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लिमिट है इसकी 0 टू पाई एंड अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू माइनस साइन टी स्क्वायर प्लस कॉस टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी टी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास साइन जो माइनस था वो पॉजिटिव हो गया, ये कॉस स्क्वायर और ये 1 वैसे आया, ठीक है। 1 और 1 इसको ऐड किया तो 2 बनेगा, ठीक है। लिमिट्स इसकी सेम रहेगी, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, जो हमारे पास जो 1 dt बनेगा। जो इसकी लिमिट इसमें पुट की, इसका डेरिवेटिव लिया, इंटीग्रेट किया, तो इसके इंटीग्रेट करने पास हमारे पास जो 1 का इंटीग्रेट किया तो हमारे पास t आता है। t को हमने इसकी लिमिट्स पुट की अपर और लोअर, हमारे पास 2 पाई, जो इसका आर्क लेंथ है वो हमारे पास 2 पाई है, ठीक है। अब है आर्क लेंथ एज अ पैरामीटर। जब हम आर्क लेंथ को एज ए पैरामीटर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो बेस्ट पैरामीटर टू यूज़ फॉर रिप्रेजेंटिंग अ कर्व इन 2D एंड 3D स्पेस पैरामीट्रिकली इज लेंथ ऑफ आर्क। जो बेस्ट पैरामीटर के लिए इस्तेमाल की जाती है इन 2D एंड 3D स्पेस में पैरामीट्रिकली, वो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क मेजर अलोंग कर्व फ्रॉम सम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। जो इसके कुछ रेफरेंस पॉइंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, उसको मेजर करती है। उसके लिए स्टेप हैं, सिलेक्ट और आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन अ कर्व सी टू सेव एज अ रेफरेंस पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, चूज वन डायरेक्शन अलोंग कर्व टू बी पॉजिटिव एंड अदर टू बी नेगेटिव, ठीक है।
लेट एस बी अर्थ लेंथ देन सी then s the positive if point is positive, s be negative point is negative. अब इसका थ्योरम है, थ्योरम में कर्व इन 2D स्पेस एंड 3D स्पेस। इन 2D स्पेस अर्थ लेंथ जो इसकी दी हुई है एस इज इक्वल टू टी नॉट ओवर टी, ठीक है। जो इसकी लिमिट्स हैं वो टी नॉट से टी तक हैं। जो इसके जो डी टी की जगह हम डी यूज कर रहे हैं, पहले भी हम टी इज इक्वल टू जी यूज़ करते थे, यहाँ हम टी की जगह यू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी जो आर्क लेंथ होगी वो मतलब कि इस तरह 3D की भी इसी तरह होगी। टी नॉट जो इसकी लिमिट है वो टी नॉट से टी तक हो जाएंगी, जहाँ सिर्फ डी सी और डी यू स्क्वायर ये इसको ऐड करेंगे। अब इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ किस तरह करेंगे, यहाँ पे उन्होंने प्रूफ में ये भी बताया कि जो टी है टी नॉट से बड़ा है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू टी जो लिमिट्स हैं टी नॉट टी तक हैं, तो टी 2D स्पेस में जो डी एक्स और डी टी डी यू का स्क्वायर प्लस डी वाई और डी यू का स्क्वायर डी यू, ठीक है। जब इसका वैसे डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव लेने से हमारे पास जो जिसकी लिमिट्स हैं वो तो कट ऑफ होगी, ठीक है। इसकी जगह डी एक्स और डी यू स्क्वायर प्लस डी वाई और डी यू स्क्वायर डी यू बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स इंटीग्रेशन के साथ हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये लिमिट्स और डेरिवेटिव आपस में जो कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास ये फंक्शन बन जाता है। जो फंक्शन बचता है उसी को हम इधर लिख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन था वो डी एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई और डी टी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। लिमिट से जो हमारे पास इंटीग्रेशन थी उससे डेरिवेटिव कैंसिल हो गई, तो जो फंक्शन सिर्फ सिंपल रह गया। तो इसी तरह सिमिलरली जो 3D स्पेस में होता है वही भी जो डेरिवेटिव और जो लिमिट्स हैं दी हुई हैं मतलब इंटीग्रेशन के साथ, वो इंटीग्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा और डेरिवेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल फंक्शन बन जाएगा। डी एस और डी टी डज नॉट डिपेंड ऑन टी नॉट, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट। ये क्या कहा गया है कि जो हमारे पास डी एस और डी टी है वो डिपेंड नहीं करती टी नॉट पे, जो इसकी वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। आगे हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो जो x इज इक्वल टू टी 2t प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2t माइनस 2 यूजिंग आर्क लेंथ s एज ए पेरीमीटर, रेफरेंस पॉइंट ऑफ s इज, हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो 1 एंड -2 है। यूजिंग u इन प्लेस ऑफ t, यहाँ पे हम जिस तरह पहले यूज़ किया था हमने u को t की जगह, यहाँ पे भी हम x इज इक्वल टू टी की जगह हम u को यूज़ करेंगे 2u प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 3u माइनस 2। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा और यहाँ पे हम 3, ये y का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 3 आया। जब इसकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट की तो डी एक्स और डी यू का जो डेरिवेटिव था हमारे पास वो 2 था एंड जो डी वाई और डी यू का डेरिवेटिव था वो हमारे पास 3 था, तो 13 बचा। टी नॉट ओवर टी लिमिट्स इसकी थी, यहाँ टी जो नॉट है वो इसकी लिमिट्स तो 0 है, ठीक है। इसकी लिमिट हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे और टी हमारे पास वैसे आएगा, ठीक है। जब ये हमारे पास टी नॉट और टी, ठीक है, इसकी लिमिट्स हैं। जो हमारे पास ये 13 है ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। 1 का जो इंटीग्रेशन है वो हमेशा u है, तो u की जब इसकी अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स में पुट करेंगे तो 13 t माइनस 0, तो इसकी 13t अंडर रूट टी। फिर आप इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। t हमारे पास पहले था किसके बराबर, t हमारा s ओवर 3 के बराबर था, ठीक है। s ओवर 3 यहाँ पे t हमने फाइंड करना है, तो t फाइंड करने के लिए ये जो 13 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ t, अगर हम इसकी वैल्यू t की पुट करेंगे इस फंक्शन में जो हमारे पास पहले x इज इक्वल टू 2t प्लस 1 था उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो
2 तो वैसे आएगा, टी की वैल्यू एस ओवर √13 आई, ठीक है, प्लस 1, वाई की वैल्यू हमारे पास थी 3t प्लस -2, तो 3 तो वैसे आएगा, टी की जगह एस ओवर √13 है तो -2। सो दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन शो हो रही है, ठीक है। इस एक्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है और वाई की हमारे पास ये है। एग्जाम्पल है, फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर सर्कल एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए sin t using arc length s as parameter with reference point for s being a0 and a greater than 0, जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 पाई तक है। फर्स्ट रिप्लेस टी वाई यू, हम यहाँ से टी को रिप्लेस करेंगे यू से, तो यू से इसलिए रिप्लेस करेंगे कि हमारे जो आर्क लेंथ का फार्मूला है यहाँ पे डी टी की जगह हम डी यू इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम टी को रिप्लेस करते हैं यू से। फिर जो फंक्शन दिया है एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा cos टी, इसको डेरिवेट करेंगे, फिर y इज इक्वल टू ए साइन टी को डेरिवेट करेंगे, तो हमारे पास इसको cos को डेरिवेट किया तो माइनस साइन में आया, ठीक है। जब हमने साइन को डेरिवेट किया तो cos u में आया, ठीक है। तो t की जगह हम u को यूज़ कर रहे हैं, तो t से हम t की जगह हम u को पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास t था तो यहाँ पे हमने u लिया, ठीक है। तो u के साथ इसकी लिमिट भी t नॉट टू t होगी, ठीक है। जो आर्क लेंथ की लिमिट्स हैं वो t नॉट टू t हैं, तो जो इसकी फंक्शन में इसकी वैल्यू, जब इसकी जगह इसकी वैल्यू ऐड की -a sin u, आगे a cos u, इसके साथ इसकी वैल्यू यूज की, वहाँ इसके स्केयर भी सेम रहा, अंडर रूट लिया। फिर उसके बाद हमने इसको मजीद सॉल्व किया, t नॉट टू t लिमिट इसकी इस्तेमाल की, हमने a का भी स्केयर लिया, साइन का भी स्केयर लिया, यहाँ पे a का स्केयर लिया, cos का स्केयर लिया, ये एक वो हमने कॉमन ले लिया, साइन स्केयर प्लस cos स्केयर, ठीक है। तो इस ये इक्वल आता है 1 के, तो यहाँ पे हमारे पास जो a का स्केयर था ये हमारे अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 1, तो 1 का स्केयर तो 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। a1 du, यहाँ पे हमारे पास जो a था ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लेना है, ये देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। जैसे हमने इसको बाहर लिया तो जो 1 का इंटीग्रेशन होती है वो वो 1 की इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास u होगी। u को जब हमने इसकी लिमिट्स पुट की, u की अपर लिमिट्स इसमें पुट की, तो हमारे पास at -0 आया, ठीक है। आगे हमारे पास है कि हमने t फाइंड करना है, तो s हमने फाइंड कर लिया, s इज इक्वल टू at, तो हमने t फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू s ओवर a आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे, a ओवर s ओवर a आएगा, यहाँ पे भी s ओवर a आएगा। जो इसकी लिमिट है s की, यहाँ पे 2 पाई a आएगी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट्स ये आ जाएगी। यहाँ पे फाइंड, आगे एग्जांपल है, फाइंड आर्क लेंथ ऑफ कर्व आर टी इज इक्वल टू टी क्यूब आई प्लस टी जे प्लस 1/2 √6 टी स्क्वायर के। यहाँ पे से लिमिट है टी की 1 to 3 तक, ठीक है। तो एक्स हमारा यहाँ पे टी क्यूब, वाई हमारा है टी, एंड जो जी है हमारा 1/2 √6 टी स्क्वायर। जब इन तीनों का डेरिवेटिव, हम एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे, वाई का और जी का, तो हमारे पास इसका एक्स का जो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3 टी स्क्वायर आएगा, जबकि उसके बाद y का डेरिवेटिव लिया तो 1 आया, ठीक है। 1 के बाद हमने z का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास √6 t आया, ठीक है। जब हमने इसका फार्मूले में इसकी लिमिट्स पुट की, लिमिट्स 1 to 3 तक थी, 1 to 3, ये इसकी लिमिट्स आई, x की वैल्यू पुट की, y की और z की। जब इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये 9t4 प्लस 1, और ये इसकी वैल्यू थी 6t स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर इसकी स्क्वायर के साथ वैल्यू पुट की। पहले हमारे पास 3t स्क्वायर थी तो वो 4 की पावर 4 बनी, 1t की पावर 4 बनी। यहाँ हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 था, ये 6 था, तो 6 का जब हमने अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल किया तो टी स्क्वायर वैसे रहा, तो डी टी आया। इसको देखें तो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है, 3t स्क्वायर प्लस 1,
जब 3t स्क्वायर हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो इसको स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास सेम लिमिट वही आई, हमारे पास ये फंक्शन आ गया 3t स्क्वायर प्लस 1 dt। ठीक है, तो इसमें सेवरेट से हमने इसकी लिमिट्स पुट की, लिमिट के साथ हमारी टी कांस्टेंट है, टी को बैक ले लिया, 3 कांस्टेंट है, 3 को बैक ले लिया, फिर टी स्क्वायर dt प्लस इसकी लिमिट्स आगे वाली की 1 dt आ गया। ठीक है, 3 को अब इसकी जब टी की हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टी क्यूब ओवर 3 आएगा। ठीक है, इसकी पावर में भी 3 और इसके जो बटे में भी वो भी 3 आएगा। इसमें हम अब 1 की जो इंटीग्रेट किया तो हमारे पास टी आया। अब इसकी सेपरेट से हमने इसकी लिमिट्स पुट की तो हमारे पास 28 आंसर आया। ठीक है, कैलकुलेट डी आर बाय चेन रूल। आर इज इक्वल टू ई की पावर टी आई प्लस 4 ई की पावर माइनस टी जे एंड टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। जब हम इसका भी डेरिवेट करेंगे और इसको भी डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो जब दोनों को डेरिवेट करेंगे, इसका सेपरेट से डेरिवेशन ली तो हमारे पास ई की पावर टी आई माइनस 4 ई की पावर माइनस टी जे आया। ठीक है, जब इसको डेरिवेट किया तो हमारे पास 2u आया। जब इसको चेन रूल से हमने डेरिवेट किया डी आर और डी यू, तो डी आर ओवर डी टी और डी यू, हमारे पास इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ तो हमारा आंसर ये आया 2u ई की पावर यू स्क्वायर आई माइनस 8, यहाँ पे हमारे पास 8 है, ये 4 नहीं, 8 ई की पावर माइनस यू स्क्वायर जे, ये हमारा आंसर है।